गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि आपको बताया गया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस की सभी क्लासों का रिवीजन होने के बाद आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दोस्तों, हम आपके सामने सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 2015 का जो सेट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसी सेट का रिवीजन कराने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हम केवल उन्हीं छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन सा सेंटेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो द टीचर सेड टू द बॉयज़, ये क्या है दोस्तों? ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है और ओबी और एल्डर्स ये रिपोर्टेड स्पीच है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? जो भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच किसी किसी सेंटेंस में पहले लिखा हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसी किसी सेंटेंस में बाद में भी लिखा हो सकता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम टेंस को देखेंगे कि ये टेंस यहाँ से पहचानेंगे कि सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। ये बात आपको और पता होनी चाहिए दोस्तों कि जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट टेंस का है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उन सभी चेंजेस को आपको आज बताया जाएगा। दोस्तों, केवल पेशेंस रखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आज आपको यहाँ पर फुल नॉलेज के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, इस लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले ये कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है और ये ओबी और एल्डर्स। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? एक मैन वर्ब से। तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है। वो क्या है? हिडन है, छुपा हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए ये सेंटेंस कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है कौन सा है? इम्परेटिव है। तो इसी के किसके सेंस के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है उसको चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ओबी योर एल्डर्स। इसका मतलब है टीचर सेड टू द बॉयज़, अध्यापक ने लड़कों से कहा कि अपने बड़ों का कहना मानो या आज्ञा का पालन करो। तो क्या कह रहा है दोस्तों? जो टीचर हैं वो लड़कों को क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर सैड को किस में बदल दिया जाएगा? तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर और सलाह के लिए क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड और जो ऑब्जेक्ट है द वॉइस उसको लिख लेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लिख कर के जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उसे इनफाइनाइटिव बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू के बाद ओबी। अब देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट हमने अभी आपको बताया था वो क्या है? यू है, लेकिन वो छिपा हुआ है तो सेकेंड पर्सन का है ये। इसको किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है? बॉयज़ हैं, ये ज़्यादा हैं। तो जब इसका यहाँ पर प्रोनाउन बनेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मान लिया हमने दे, क्योंकि ये लिखा नहीं जाएगा। जब यू छिपा हुआ है तो हम दे भी छिपे रखेंगे दोस्तों। तो जैसे यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आई है? योर। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है दोस्तों? देयर। और ये एल्डर्स। इसको मिटा देंगे क्योंकि ये लिखा नहीं जाएगा और ये भी मिटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, क्या बना? द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू ओबी देयर एल्डर्स। दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं कि ये सेंटेंस ये देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सैड है। किसका है?
सिंपल पास्ट टेंस का, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ से पता चल गया कौन सा है, इंटरोगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इंटरोगेटिव है, तो सैड को आप या तो आस्क्ड में चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हिज फ्रेंड आस्क्ड, आस्क्ड में बदल सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में। उसके बाद हिम, और इसमें दो कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप जिसे हम यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसमें उस कंडीशन में कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप इफ़ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। और जब सैड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम का जब सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा क्या बनेगा, ही बनेगा। और कैन को किस में बदला जाता है, कुड में। और ये लिखा हुआ है पहले से स्पेयर सम बुक्स फॉर, और ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड का जब ऑब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, हिम। अब ये इंटरोगेटिव तो रहा नहीं, तो क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, यहाँ से कौन सा है, सैड यानी सिंपल पास्ट टेंस, और ये लेट अस प्ले नाउ। ये कह रहा है सेंटेंस कौन सा है दोस्तों, ये भी किसका है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसमें लेट के साथ जब भी अस आपको देखने को मिले तो सैड को आप या तो सजेस्टेड में बदल दो या प्रपोज्ड में बदल दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी, और इसको बदल दो प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। ये ऑब्जेक्ट है में लिखा रहेगा। दोस्तों जब लेट के साथ अस आता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में, और ये जब भी लेट के साथ अस मिले आपको तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट पर्सन है तो किस में बदलेंगे, बी में बदलेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो दे में बदलेंगे। तो आपको पता है ये सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर बदल दिया किस में, दे में। और लेट को बदला जाता है शुड में, और पिले। और नाव लिखा है, नाव लिखा रहेगा किस कंडीशन में, जब कही हुई बात उस समय वहाँ पर क्या हो, प्रेजेंट हो। किसी बात के ऊपर अगर कहा जा रहा है तो वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो जो व्यक्ति से बात कर रहा है तो उस समय नाव का नाव रहेगा। वैसे आपको पता ही नाव को किस में बदला जाता है, देन में दोस्तों। अगला सेंटेंस है, यहाँ से देखेंगे केतकी सैड विल द टीचर नोट टीच अस टुडे। केतकी ने कहा क्या अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसको, ये कौन सा इंटरोगेटिव। तो सैड को किस में बदलेंगे दोस्तों, केतकी आस्क्ड, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ़ या वेदर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, यहाँ पे लिख लो द टीचर। और विल को बदला जाता है वुड में, वुड के बाद नोट लिखा है, टीच वर्ब है। अब इसको देखेंगे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और बात कही गई है क्या हमें नहीं पढ़ाएंगे, तो केतकी के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर और भी लोग हैं। तो यानी ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आप देखेंगे कि कौन सा जो प्लूरल है, तो प्लूरल क्या है, दे। और यहाँ पर दे जब लिखा जाता है जब सब्जेक्ट की बात होती, किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। टुडे को आप जानते हैं किस में बदला जाता है, दैट डे। और ये इंटरोगेटिव रहा नहीं तो फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो आप जानते हैं जब भी आपको प्लीज देखने को मिले तो उस कंडीशन में सैड को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में।
द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अब देखते हैं दोस्तों, ये प्लीज है, ये हट जाएगा क्योंकि इसका जो अर्थ है कौन दे रहा है, रिक्वेस्टेड दे रहा है। और क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो अब ये कौन रह गया, वर्ब रह गई। तो इसी तरीके से जैसे कि ये सेंटेंस बनाया था आपके सामने ये, तो इसमें भी टू लगा दो और इसको कौन सी वर्ब बना दो, आपको पता ही है क्या लिख गया, ग्रांट मी। अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो इसको इसके अनुसार द टीचर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, हिम। और लीव फॉर 2 days, क्या बन गया, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर डेज। दोस्तों बिल्कुल आसानी से इसको देखो बना लिया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि सभी सेट्स का रिवीजन कराया जाएगा और पूरी वीडियो को देखें। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। गीता सेड टू गोपाल, विल यू लाइक टू हेल्प मी टूडे। तो सबसे पहले ये सेंटेंस देख लिया आपने, इंटरोगेटिव यहाँ से ही पता चल गया। तो सबसे पहले गीता लिखा है उसको लिखा रखेंगे गीता, और सैड को आस्क्ड में, और ये गोपाल। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर इफ या वेदर। अब ये यू है, यू को किसके अकॉर्डिंग, गोपाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। और बिल को वुड में, बोला करो दोस्तों। और ये वर्ब क्या है, लाइक, और ये टू, और ये हेल्प, और ये मी आ गया। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ पर गीता है, गीता क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कौन सा जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर। और टुडे को दैट डे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ 7 नंबर, द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज गिव मी सम मनी। ये सेंटेंस बिल्कुल आपको इस सेंटेंस की तरह बनाना है और ये सेंटेंस आप हमें कमेंट बॉक्स में बना करके सेंड करें इसका आंसर। दोस्तों मिलते हैं